तस्वीरों को आपके सामने पेश किया डॉक्टर तारिक कमर ने। आप हजरात ने उन्हें भी अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जज्बात की तर्जुमानी इस तरह करता हूँ कि एक एक लफ्ज़ का मफ़हूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है। एक एक लफ्ज़ का मफ़हूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। डॉक्टर राहत इंदौरी के इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम दी जाए उस मोहतरम शायर को, उस बाकमाल शायर को जो गुज़िश्ता तकरीबन 45 बरसों से आसमान शेर व अदब पर एक रोशन सितारे की तरह जगमगा रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती हो और वहां मोहतरम मंजर भोपाली की आवाज़ न गूंज रही हो। उनके फ़िक्र व एहसास में सदाकत और ताजगी है, इजहार में सादगी और ख़यालात में पाकीज़गी है। बहुत ही सादा और शगुफ्ता अंदाज में इंसानी जज्बात और एहसासात की मुसव्विरी करने का हुनर उनके लहजे की ख़ास शनाख्त है। एक ज़माने में उनका ये शेर बहुत मशहूर हुआ था, उससे मैं उनको आवाज़ दूंगा कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। ज़ोरदार तालियों के साथ अपने महबूब शायर का इस्तकबाल करें और मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अपने बड़े भाई मंजर भोपाली से। आइए जी हजरात, साहिब सदर से इजाज़त के साथ और मोहतरम जनाब शाहिद मंजूर साहब की सरपरस्ती इस मुशायरे को हासिल है, उनसे भी इजाज़त लेता हूँ। मेरे बहुत ही सीनियर पॉपुलर मेरठी जो आपके दिलों की धड़कन हैं और हमारे मुशायरों की अज़मत हैं, उनसे भी इजाज़त लेता हूँ। शकील भाई, चरण सिंह बशर और मेरे मोहतरम तारिक कमर साहब से भी इजाज़त लेकर कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। एक अरसे बाद मेरठ हाज़िरी हुई है और बहुत दिनों बाद अभी इरशाद बेताब साहब बता रहे थे कि इतना बड़ा मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा है। कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद भाई। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं। चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना। यहाँ पे रोज़ मुखौटे लगाए जाते हैं, यहाँ पे रोज़ मुखौटे लगाए जाते हैं। और ये शेर मेरठ में पेश कर रहा हूँ हज़रात। रियाज भाई देखिएगा, देखिए एक कर्ज है जो हमारे बुज़ुर्गों पे भी रहा, उसके बाद हमारे वालिदैन पे भी रहा और अब हमारे ऊपर भी है, और हम भी वो कर्ज़ अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जा रहे हैं। ये ऐसा कर्ज़ है कि पूरी कौम मिलकर भी चुकाना चाह रही है तो नहीं चूक पा रहा, नहीं अदा कर पा रहे। अगर आप में से कोई साहब को अल्लाह ने ये तौफीक दी है तो बराए करम मुझे बताइए कि मेरी इसमें मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा। अजीब कर्ज़ है, नफ़रत का कम नहीं होता, अजीब कर्ज़
नफरत का कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं। एक मतला और एक शेर और फिर उसके बाद एक गज़ल के 2-3 शेर पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाइएगा ये शेर। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहना है मंजर साहब। हमारा कदम वाह वाह वाह। निकलता है। और ये शेर लाज़ा फरमाए। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, वाह। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। बहुत ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है, ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है, वाह वाह वाह, क्या कहना हमेशा है। क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। हज़रत मुझे एक मतला और एक शेर के लिए हुक्म है। शाहिद भाई का हुक्म है। देखिए एक मतला मैं पेश करना चाहता हूँ मेरठ में। मंजर भाई एक गीत भी पढ़ना, बहुत दिन बाद आए हो आप। अच्छा इंशाल्लाह मैं हाँ वही पढ़ेंगे। इसरो एक बार कवि सम्मेलन मुशायरे में हाजिर हुआ, मेरे साथ पॉपुलर भाई भी थे। 15 साल बाद आए हो, मैंने ही बुलाया था आपको। जी जी इंशाल्लाह मैंने बताया। यहाँ मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं, खालिद गहलोत साहब और हमारे सनी भाई, जहाँ आज मैं इनके साथ ही रहा दिन भर, कलाम रेस्टोरेंट वाले। इनका एक हुक्म है एक मतले के लिए, उनकी फरमाइश पर वो मतला पेश कर रहा हूँ। इसरो में मैं गया तो वहाँ के डायरेक्टर से मैंने पूछा कि जहाँ हम 1400 साल पहले गए थे, क्या इसरो वहाँ तक पहुँच सकता है? वो खामोश हो गए, आज तक जवाब नहीं मिला। मेरा मतला सुनिएगा था, शायद किसी लायक हों। थी ये रफ्तार, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। हाँ थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। तुम गए जिंदाबाद, बहुत अच्छा मतला है। वाह वाह वाह, तो खुदा तक पहुँचे। क्या कहना है। ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर,
ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे। बहुत खूब। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, वाह, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, क्या कहना, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। हज़ात एक मतला और दो शेर और फिर एक गज़ल और एक छोटा सा गीत समाप्त फरमाइएगा। ये मतला और दो शेर आपकी खिदमत में बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। मैं मेरठ में ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। और शेर देखिए, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपने ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। इश्क पर लाजमी तौर पर आपने बहुत शेर सुने होंगे, इस तालिब इल्म का ये शेर सुनिए और दुआओं से नवाजिएगा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा। अरे वाह, ताली बजाइए भाई इनके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। हज़ात ये दो तीन शेर हैं, इसके बाद में एक छोटी सी गज़ल और फिर इजाज़त चाहूँगा। मुलाज़ा फरमाइएगा। प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले। हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा, आप
आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर लें, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर लें। और जिस शेर के लिए मैंने ये 2 शेर आपकी खिदमत में पेश किए, हजरात बहुत सी आवाज़ें आती हैं कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, हम सुनते रहते हैं, मगर मैं आज आपके हवाले से एक शेर पेश करना चाहता हूँ उन आवाज़ों के नाम। मुलाज़ा फरमाइएगा, अगर इसमें आपके जज्बात शामिल हैं वाह। तो फिर आप खुद सोचिएगा। हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। वाह, क्या कहना है, क्या मिसरा है। हम इसी मिट्टी के हैं, दफन इसी में होंगे। अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ और उसके बाद इजाज़त। मंदर भाई, तूफान साहब कह रहे हैं तुम भी पियो हम भी पिए। अच्छा, एक गीत के लिए हुक्म है हजरात, एक मतला और एक शेर, फिर वो गज़ल, फिर गीत ख़त्म, क्योंकि मुझे भी जाना है बहुत दूर अभी यहाँ से। मुलाज़ा फरमाइएगा। शाहिद भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मुलाज़ा फरमाइए। मतला शाहिद भाई आपके कहीं काम में आएगा, और मुलाज़ा फरमाइएगा। राज करना है करो, आग लगाया न करो। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। राज करना है करो,